एवरीवन। तो हमने रैक का एप्लीकेशन किस तरीके से बिल्ड होता है वो देखा था, राइट। सो रैक एग्जैक्टली क्या होता है एंड व्हाई वी नीड रैक, कोई एक्सप्लेन कर सकता है? RAG is a retrieval augmenter generator. It needs to give exact answer from the documents to avoid the hallucinations or to avoid the get generalized answers of any specific questions. So basically हम क्या चाहते हैं, आपका जो LLM ट्रेन हुआ है वो क्या है, इंटरनेट के डेटा के ऊपर या फिर दूसरे डेटा के ऊपर ट्रेन हुआ है एंड आपके LLM को क्या है, कोई स्पेसिफिक नॉलेज नहीं है या फिर आपके कंपनी के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन नहीं होगी। सो आपको अगर कोई भी एप्लीकेशन बिल्ड करना होगा तो आप चाहते होंगे कि क्या हो वो आपके खुद के डेटा के ऊपर बिल्ड हो। जैसे अगर आपका कस्टमर चैट करे, चैटबॉट अगर हम बिल्ड कर रहे हैं तो वो आपके डेटा के ऊपर चैट करे, राइट। सो अगर आपका डेटा ही पता नहीं है तो आपका कस्टमर क्या चैट करेगा? वैसे तो फिर वो चैट जीपीटी से भी बात कर सकता है, तो आपको उसे पर्सनलाइज बनाना है, राइट, आपके कंपनी के अकॉर्डिंगली। सो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, हमारा डेटा LLM को प्रोवाइड करने का ट्राई कर रहे हैं एंड डायरेक्टली हम प्रोवाइड नहीं कर सकते, इसलिए हमने क्या किया था, कुछ मेथड्स को कंबाइन करके क्या किया था, हमने ऐसा वे फाइंड आउट किया था जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, हमारा डेटा प्रोवाइड करते हैं एंड फिर क्या होगा, जो भी आपका LLM है वो क्या करता है, उसे हम आंसर्स प्रोवाइड कर रहे थे, राइट, मींस आपका डेटा हम प्रोवाइड कर रहे थे। तो इसके लिए हमने इन डिटेल देखा था। तो सबसे पहले क्या देखा था हमने, हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट, ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट था, क्वेश्चन आंसरिंग ऑन डॉक्यूमेंट। सो हमारा जो अटेंशन इज ऑल यू नीड का पेपर है, हम क्या चाहते थे, हम वो पूरा पेपर रीड करने की जगह क्या करें, जस्ट उसके ऊपर क्वेश्चन आंसरिंग कर सके, राइट। अगर हम उसके ऊपर क्वेश्चन आंसरिंग कर पा रहे हैं तो क्या रहेगा, मींस बेटर क्या रहेगा हमारे लिए, सिंपली अगर क्वेश्चन आंसरिंग हो रहा है तो सब कुछ रीड करने की जरूरत नहीं है, जो भी हमें चाहिए था हम क्या कर सकते हैं, जस्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं एंड उसके ऊपर हमें आंसर मिले। इसलिए हमने क्या किया था, ये चीज हम चाहते थे कि हम क्वेश्चन आंसरिंग कर सके डेटा मींस हमारे PDF के ऊपर। सो ये सारी चीजें करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, ये हमने ब्रेनस्टॉर्म करना स्टार्ट किया एंड हमने सोचा कि LLM जो है इसके लिए बेटर कैंडिडेट रहेगा, राइट, बेस्ट कैंडिडेट रहेगा। हम LLM का यूज करके क्या कर सकते हैं, एप्लीकेशन बिल्ड कर सकते हैं। सो जब जैसे हमने क्या किया था, LLM इनिशियलाइज किया एंड ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछ रहे थे, जैसे हमने पूछा व्हाट इज अटेंशन, क्योंकि हमें अटेंशन के बारे में जानना था, राइट। तो आपको कुछ इस तरीके का आंसर मिल रहा था, अटेंशन इज एबिलिटी टू फोकस वंस माइंड ऑन अ स्पेसिफिक टास्क, जो माइंड के रिलेटेड अटेंशन होता है, राइट, वो अटेंशन बोल रहा था। लेकिन हमें ये अटेंशन नहीं चाहिए था, हमें कौन सा अटेंशन चाहिए था, अटेंशन जो उस पेपर में मेंशन किया था रिलेटेड टू न्यूरल नेटवर्क, राइट, ये वो अटेंशन चाहिए था। तो अगेन हमने एक दो क्वेश्चन पूछ के देखा, जैसे हु इज CM ऑफ महाराष्ट्र या व्हाट इज लैंडस्केप। इन क्वेश्चन के आंसर ये क्या कर रहा है, रॉन्ग दे रहा है या फिर एज एक्सपेक्टेड नहीं दे पा रहा है। सो इसका रीजन क्या देखा था हमने, हेलोजिनेशन, राइट। सो हेलोजिनेशन बेसिकली क्या होता है LLM में, यस, इट इज अ बिहेवियर ऑफ LLM इन विच इट जनरेट फॉल्स इंफॉर्मेशन। सो हमारा LLM क्या करता है, फॉल्स इंफॉर्मेशन जनरेट करता है एंड ये कैसे करता है, विथ कॉन्फिडेंस। सो अगर ये जो है ये करेक्ट आंसर होता, वो भी कुछ इस तरीके से ही जनरेट करता, राइट। तो आंसर करेक्ट कौन सा है, इनकरेक्ट कौन सा है, हम कैसे समझेंगे? सो इस यहाँ पे तो समझने में प्रॉब्लम आएगी। तो अगर ऐसा हो रहा है कि कभी हमारा आंसर सही आ रहा है, कभी गलत आ रहा है, तो हमारा कॉन्फिडेंस रहेगा क्या, या हमारा वर्क ठीक से कर रहा है या नहीं कर रहा है इसके ऊपर, इवन आपका कस्टमर का ट्रस्ट रहेगा क्या, नहीं रहेगा, राइट। सो ये क्या है, हमारे लिए एक मेजर चैलेंज था। तो हमने देखा इसके रीजंस क्या क्या हो सकते हैं हेलोजिनेशन के। सबसे पहले जो LLM ट्रेन हुए हैं वो इनकरेक्ट डेटा के ऊपर हो सकता है, राइट। सो अगर डेटा इसका इनकरेक्ट था तो क्या होगा, हम कितने भी कुछ करें तो क्या होगा, ये भी ये रॉन्ग ही वर्क करेगा, क्योंकि ये ट्रेन ही क्या हुआ है, इनकरेक्ट डेटा के ऊपर हुआ है। या फिर ये सबसे मेजर था, राइट, नॉट अप टू डेट विथ फैक्ट, जैसे लैंगचन है या हु इज CM ऑफ महाराष्ट्र, ये क्या है, जैसे ये जो हम मॉडल यूज कर रहे हैं वो ट्रेन होने के बाद का डेटा हम
क्वेश्चन पूछ रहे थे इवेंट्स के ऊपर, तो इसका क्या होता है, डेटा फिक्स्ड डेटा के ऊपर ट्रेन हुआ है, उसके बाद ये कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन लर्न करना नहीं कर सकता है, इसलिए क्या होता है यहाँ पे प्रॉब्लम होता है। एंड इसके पास क्या है, रीजनिंग की एबिलिटी नहीं है। सो हमने वो 3 स्टेप्स देखे थे, वहां पे उन 3 स्टेप्स में कहीं भी रीजनिंग कर रहा है क्या? इवन न्यू मॉडल्स आए हैं जैसे O3 मिनी, आपने सुना होगा ओपन एआई का, वो कहते हैं कि वो क्या कर रहा है, रीजनिंग कर रहा है, लेकिन वो जस्ट क्या है, एक एडवांस प्रॉम्प्टिंग मेथड्स वो यूज कर रहे हैं रीजनिंग करवाने के लिए, लेकिन अभी भी कोई ऐसा मॉडल अवेलेबल नहीं है जो क्या करे, खुद से अच्छी तरीके से जिस तरीके से ह्यूमन रीजनिंग करते हैं। अगर आपको मैं कोई भी क्वेश्चन पूछता हूँ तो आप जस्ट कुछ रैंडमली बोलना स्टार्ट करेंगे क्या? नहीं करेंगे। आप सबसे पहले सोचेंगे कि क्या आप उसके बारे में कुछ जानते हैं, राइट? जानते हैं तो वो आप जो जानते हैं वो करेक्ट है या नहीं, ये सब रीजनिंग करके आप क्या करते हैं, आंसर करते हैं। लेकिन एलएलएम का ऐसा नहीं, वो क्या करता है, रीजनिंग नहीं कर सकता, इसलिए क्या करेगा, जस्ट कुछ ना कुछ आंसर जनरेट करेगा। तो ये सारे क्या है, प्रॉब्लम है हमारे पास। तो इसे हम किस तरीके से फिक्स कर सकते हैं? तो सबसे पहला सॉल्यूशन हमने सोचा हम क्या कर सकते हैं, इन कॉन्टेक्स्ट लर्निंग। मींस क्या, जो हम एलएलएम को प्रॉम्प्ट दे रहे हैं, जैसे यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, ये हु इज सीएम ऑफ महाराष्ट्र हम पूछ रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, एक ऐसा पैराग्राफ अटैच कर सकते हैं, या फिर एक पैराग्राफ हम सेंड करेंगे इस हु इज सीएम ऑफ महाराष्ट्र के साथ, जिसमें क्या हो, सीएम के बारे में इंफॉर्मेशन हो सकती है। जैसे रिसेंटली देवेंद्र फडणवीस टुक द ओथ ऑफ सीएम समथिंग, इस तरीके का अगर हम पोस्ट सेंड करेंगे तो क्या होगा, उसे कॉन्टेक्स्ट अंडरस्टैंड करने में हेल्प होगी। या फिर जब हमने व्हाट इज अटेंशन पूछा था, तो हम क्या कर सकते हैं, एक पैराग्राफ से ऐसा सेंड कर सकते हैं जिसमें क्या हो, आपके हेलो, या सो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो हमारा अटेंशन मैकेनिज्म है उसकी डेफिनेशन या जो भी है वो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे प्रॉम्प्ट के साथ सेंड कर सकते हैं। सो अगर हमें ये करना है तो हम क्या करेंगे, सो हमने देखा कि ये इन कॉन्टेक्स्ट लर्निंग में भी जो हमें प्रॉब्लम आ रहा था कि हम आपका डेटा के ऊपर वो आंसर नहीं कर पा रहा था, वो प्रॉब्लम में भी क्या हो जाए, यहाँ पे सॉल्व हो जाए। तो हमने क्या किया, एंड आगे सेकंड प्रॉब्लम था, हमारा डेटा क्या था, पीडीएफ में था, हमें टेक्स्ट चाहिए था, तो हमने क्या किया, डॉक्यूमेंट लोडर्स का यूज किया सिंपली, क्योंकि हमने डॉक्यूमेंट लोडर्स के बारे में देखा था। तो डॉक्यूमेंट लोडर सिंपली क्या करते हैं, अगर किसी भी फॉर्मेट में डेटा हो तो उसे क्या है, डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में लाते हैं, जो कि हम एलएलएम को फीड कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या किया, प्लीज म्यूट कीजिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, जो भी हमारे क्वेश्चन है, या श्योर इसके पहले का जो प्रॉब्लम हो एक बार बताओगे, वो इन कॉन्टेक्स्ट लर्निंग। यस, हाँ यही वाला रिपीट करोगे? क्या मिस, क्वेश्चन क्या है आपका? मुझे समझे नहीं कि एलएलएम इज नॉट अवेयर ऑफ आवर डेटा, वो आंसर तो कर रहा है, आंसर कर रहा है, ओके। सो यहाँ पे व्हाट इज अटेंशन जब हमने पूछा तो आपको क्या चाहिए, जो ट्रांसफॉर्मर्स पेपर था वहां से डेफिनेशन चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंगली ये डेफिनेशन करेक्ट है क्या? तो हम वो चाहते हैं। सो आपका डेटा के बारे में उसे इंफॉर्मेशन नहीं, ट्रांसफॉर्मर में भी ट्रांसफॉर्मर पेपर के बारे में ही इसे पता नहीं होगा, हो सकता है ऐसे, राइट? तो ये क्या है, हमारा जो भी डेटा होगा, आपके कंपनी का डेटा, उसके बारे में ये क्या है, अवेयर नहीं होगा। सो अगर आप कुछ भी क्वेश्चन पूछेंगे उसके ऊपर, तो वो क्या करेगा, आपके अकॉर्डिंगली आंसर नहीं दे पाएगा। अगर आपने पूछा हु इज सीईओ ऑफ योर कंपनी, या फिर कुछ भी अगर आपने आपके स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा, तो वो क्या है, आंसर नहीं दे पाएगा, क्योंकि आपका जो एलएलएम मॉडल है वो क्या है, अवेयर नहीं है अबाउट योर डेटा, क्योंकि वो आपके डेटा के ऊपर ट्रेन नहीं हुआ है। सो यही वो प्रॉब्लम है। तो फिर हमने यहाँ पे क्या किया, उसे लोड किया यूजिंग लोडर, तो यहाँ पे लोड हो गया। एंड फिर हमने क्या किया, इन ये जो भी पेजेस के डॉक्यूमेंट आए थे उन सब में से हमने क्या किया, लूप करके यहाँ पे टेक्स्ट कंटेंट निकाल लिया। सो हमारा टेक्स्ट कंटेंट यहाँ पे
यहाँ पे आ गया है सब कुछ। सो फिर हमने क्या किया, एक सिंपल एलएलएम, एक चेन बिल्ड की, जहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, प्रॉम्प्ट टेम्पलेट किया एंड प्रॉम्प्ट टेम्पलेट में इस तरीके से कुछ प्रॉम्प्ट दिया। क्या दिया था, प्रोवाइड आंसर टू द क्वेश्चन बेस्ड ऑन कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडेड, राइट। एंड फिर हमने हमारा क्वेश्चन एंड कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड किया एंड होपफुली आंसर देगा ऐसे हमने कहा था। तो फिर क्या हुआ, चेन बिल्ड किया, हमने जब भी क्वेश्चन पूछा तो एक न्यू टाइप का एरर हमने, मींस एक न्यू एरर हमने ये कर लिया। ये क्या है, मैक्सिमम कॉन्टेक्स्ट लेंथ जो है वो रीच हो चुकी थी। एंड हमने पहले भी देखा हुआ था एलएलएम क्या होता है, फिक्स्ड कॉन्टेक्ट विंडो होते हैं, उससे ज्यादा का अगर हम देंगे तो क्या प्रॉब्लम आएगी, एरर शो करता है। तो हमारा ये प्रॉब्लम आ गया। नेक्स्ट थर्ड प्रॉब्लम, सो क्या था, आवर डॉक्यूमेंट साइज इज लार्जर देन कॉन्टेक्स्ट विंडो साइज। सो किसी भी एलएलएम का जो कॉन्टेक्स्ट विंडो है वो क्या था, हमारे डॉक्यूमेंट से स्मॉलर था। ये एक और मेन प्रॉब्लम आ गया। तो फिर हमने सोचा हम क्या कर सकते हैं इसको, जैसे हमने जब हम समराइज कर रहे थे, राइट, तो उस टाइम हमने क्या किया था, चंक्स क्रिएट करके मैप रिड्यूस या फिर रिफाइन के थ्रू उसे हमने प्रोसेस किया था। अगर हमने सेम वे में हम यहाँ पे भी कर सकते हैं। अगर हमने यहाँ पे चंक्स क्रिएट कर दिए तो हम क्या कर सकते हैं, मे बी स्मॉलर देन कॉन्टेक्स्ट विंडो की चंक्स क्रिएट कर दे तो क्या होगा, ये हम कर सकते हैं, राइट। हम इस तरीके से फीड कर सकते हैं। लेकिन एक और प्रॉब्लम थी, अगर हम जब हम समराइजेशन कर रहे थे वहां पे ये हमारे लिए नेसेसरी था कि सारे के सारे चंक्स क्या हो, प्रोवाइड हो एलएलएम को। लेकिन यहाँ पे अगर क्वेश्चन आंसरिंग करने सारे के सारे चंक्स प्रोवाइड करने की जरूरत है क्या, नहीं है, राइट। अगर हम सारे के सारे चंक्स प्रोवाइड करेंगे तो क्या क्या प्रॉब्लम आ रही थी, प्रोसेस करने में टाइम लगेगा एंड क्या हो रहा है, हम टोकन के अकॉर्डिंगली पे कर रहे हैं, तो हमें बिल भी ज्यादा आएगा, कॉस्टिंग ज्यादा लगेगी। तो हमने सोचा क्या हम इस तरीके से कर सकते हैं कि जो रिलेवेंट चंक है, जिस चंक में हमारा आंसर है, वही चंक अगर हम क्या करें, फेच करें एंड फिर क्या करें, एलएलएम को दे दे तो क्या हो जाएगा, हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। लेकिन नेक्स्ट हमने ये फाइंड आउट प्रॉब्लम फेस किया कि वो रिलेवेंट चंक कैसे फाइंड आउट करें, राइट, उसको कैसे फाइंड करें। अगर हमारे पास इतने 20-50 कुछ भी चंक्स बने हैं, उनमें से एग्जैक्टली चंक आपका करेक्ट कौन सा होगा जिसमें आपका आंसर प्रेजेंट है। तो इसके लिए हमने क्या किया, हम सिमिलरिटी फाइंड आउट कर सकते हैं, कैलकुलेटिंग सिमिलरिटी बिटवीन जो हमने क्वेश्चन पूछा था एंड डॉक्यूमेंट के ईच चंक। सो हम क्या करेंगे, अगर आपके डॉक्यूमेंट के 10 चंक्स क्रिएट हुए थे तो क्या करेंगे, ईच चंक के साथ आपके क्वेश्चन का कोसाइन सिमिलरिटी फाइंड आउट करेंगे। एंड क्या होता है, जिस भी चंक में आपके क्वेश्चन का आंसर प्रेजेंट होगा उसकी सिमिलरिटी क्या होती है, आपके क्वेश्चन के साथ ज्यादा होनी चाहिए, राइट। तो जिस भी चंक की कोसाइन सिमिलरिटी या फिर जो भी सिमिलरिटी हम कैलकुलेट कर रहे हैं वो सबसे ज्यादा होगी। हम ऐसे कंसिडर करेंगे कि क्या होगा, हमारा आंसर उस चंक में प्रेजेंट है, राइट। तो हम क्या कर सकते हैं, वो चंक एलएलएम को पास कर सकते हैं। तो आगे ना हमने ये किया कि हम सिमिलरिटी कैलकुलेट करेंगे, लेकिन क्या हुआ, एक और प्रॉब्लम फेस किया कि क्या है, हमारा चंक जो है, जो भी चंक्स क्रिएट हुए एंड हमारा जो भी क्वेश्चन है वो क्या है, टेक्स्ट में है एंड ओनली टेक्स्ट के ऊपर हम सिमिलरिटी कैलकुलेट कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी हमारा चंक एंड क्वेश्चन है उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा नंबर्स में। सो नंबर्स में यानी कि उसकी एम्बेडिंग क्रिएट करनी पड़ेगी। सो हमने क्या किया, हम क्या कर सकते हैं, जो भी हमारे चंक एंड क्वेश्चन है उनको एम्बेडिंग में कन्वर्ट करेंगे। लेकिन ये प्रॉब्लम हमारा ऑलमोस्ट सॉल्व हो गया था। लेकिन फिर हमने सोचा कि अगर क्या हो रहा है, एक ही डॉक्यूमेंट के ऊपर हमें मल्टीपल क्वेश्चन पूछने, राइट। अगर हम ये सारी चीजें मल्टीपल टाइम्स करते बैठेंगे क्या, फिर चंक्स क्रिएट करना, एम्बेडिंग कैलकुलेट करना, फिर सिमिलरिटी निकालना, फिर चंक प्रोवाइड करना, तो ये सारे स्टेप्स अगर हमने एक बार कर लिए, बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं होगी। तो हम क्या कर सकते हैं, ये जो भी एम्बेडिंग आ रही है कहीं पे स्टोर कर सकते हैं, राइट। अगर हमने स्टोर करके रखा तो क्या होगा, अगर कोई दूसरा क्वेश्चन हमें उसी डॉक्यूमेंट के ऊपर पूछना है तो सिंपली क्या होगा, ये जो भी एम्बेडिंग हमने क्रिएट करके ऑलरेडी रखी हुई है उससे हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये चंकिंग की जरूरत नहीं है, एम्बेडिंग की जरूरत नहीं है, राइट। तो इसके लिए हमने क्या सोचा, ये एम्बेडिंग हमें स्टोर करनी है। तो उसके लिए हमने क्या देखा, कुछ ऐसे डेटाबेसेस अवेलेबल है जो क्या है, दे आर स्पेसिफिकली बिल्ड फॉर स्टोरिंग एम्बेडिंग, या फिर वेक्टर्स को स्टोर करने के लिए क्या है, स्पेसिफिकली हमने उनको
बिल्ड किया था, जैसे क्रोमाडीबी है, पाइनकोन है। सो इनका हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। सो ये जो भी प्रोसेस देखा था ये क्या है, रैक की प्रोसेस है, रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन, जिसमें क्या हो रहा है, हम डॉक्यूमेंट हमारे डीबी से रिट्रीव कर रहे हैं। ऑगमेंट मींस क्या, हमारी प्रॉम्प्ट में उसको कंबाइन कर रहे हैं। एंड जनरेशन मींस क्या, जो भी हमने प्रॉम्प्ट दिया है उसके अकॉर्डिंगली आपका एलएलएम जो है आंसर जनरेट कर रहा है, राइट। तो ये हमने देखा था, यहाँ पे उसका डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन देखा था। सो इस डायग्राम को कोई एक्सप्लेन कर सकता है, जो हमने कल भी देखा था, इवन आज भी टुडे हमने एक्सप्लेन किया है। यस, सर गिवन जो डेटा है उसे हम पहले चंक्स में डिवाइड करते हैं, फिर वो जो चंक्स डिवाइडेड किया है उसको हम किसी भी डेटा को अगर हमें प्रोसेस करना है तो हम डायरेक्टली टेक्स्ट में प्रोसेस नहीं कर सकते, तो इसलिए हम उसको टेक्स्ट टू न्यूमेरिकल में कन्वर्ट करने के लिए एम्बेडिंग मॉडल्स यूज करते हैं। फिर वो एम्बेडिंग मॉडल्स में एक बार न्यूमेरिकल में अगर कन्वर्ट हो जाते हैं तो फिर वो एम्बेडिंग्स जो है न्यूमेरिकल फॉर्मेट जो है वो हम वेक्टर स्टोर में स्टोर करते हैं। उसके बाद फिर जब हमारे पास क्वेरी आती है तो क्वेरी को भी हम, क्वेरी भी एक टेक्स्ट फॉर्मेट में होती है तो उसे भी हम न्यूमेरिकल फॉर्मेट में एम्बेडिंग मॉडल्स में पास करके रिट्राइवल से वो न्यूमेरिकल फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं। फिर उसके वो क्वेरी के रिलेटेड भी जो हमें सिमिलरिटी फाइंड आउट मिलती है वेक्टर स्टोर से, वो हम दोनों एलएलएम को फीड करते हैं और उसके बाद हमें आउटपुट मिलता है जो एक्सपेक्टेड है वो। एग्जैक्टली। सो वन मोर क्वेश्चन, यहाँ पे जो हम रिट्रीव कर रहे हैं, तो क्या रिट्रीव होगा, क्या लगता है? यहाँ पे सिमिलैरिटी बिटवीन क्वेश्चन क्वेरी एंड अदर थिंग्स दो जो हमारे डॉक्यूमेंट में है वो रिट्रीव होगा। ओके, मींस रिट्रीव हो रहा है, एम्बेडिंग के फॉर्म में रिट्रीव होगा या फिर टेक्स्ट के फॉर्म में रिट्रीव होगा? एम्बेडिंग के फॉर्मेट में। हाँ, एम्बेडिंग के फॉर्म में हमने रिट्रीव किया तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, उसे प्रॉम्प्ट में इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, राइट। सो प्रॉम्प्ट में हम टेक्स्ट को इनकॉर्पोरेट करेंगे या एम्बेडिंग को करेंगे? सर एम्बेडिंग को ही करेंगे ना, क्योंकि हम कोई भी डेटा अगर हम किसी भी मॉडल को फीड करते हैं तो वो न्यूमेरिकल फॉर्मेट में ही करते हैं ना। या लेकिन जो हम एलएलएम को, अभी हम एलएलएम को ऊपर कर रहे हैं, यहाँ पे कहीं पे भी हमने इसे हमने नंबर्स में कन्वर्ट किया है? नो। जैसे हमने यहाँ पे देखा था, कहाँ पे विदाउट हम कर रहे थे, हमारा अपना सिस्टम कहाँ गया, यहाँ पे। सो हम क्या कर रहे थे, प्रोवाइड आंसर टू द क्वेश्चन बेस्ड ऑन कॉन्टेक्स्ट, जो भी हमारा कॉन्टेक्स्ट है हम प्रोवाइड कर रहे थे, इसको हमने एम्बेडिंग में कन्वर्ट किया था क्या? नो। सो यहाँ पे भी क्या है, एम्बेडिंग में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं, वो सिर्फ हम क्या करते हैं, एलएलएम को हम टेक्स्ट प्रोवाइड करते हैं, एलएलएम खुद से उसे नंबर में कन्वर्ट करता है, खुद से प्रोसेस करता है एंड हमें आउटपुट में भी क्या देता है, टेक्स्ट देता है। तो यहाँ पे हमें कुछ ऐसी चिंता करने की जरूरत नहीं कि वो नंबर में कैसे कन्वर्ट करना है, क्या करना है, ये सारी चीजें क्या है खुद एलएलएम करता है, राइट। जैसे हमने देखा था ट्रांसफॉर्मर का आर्किटेक्चर, वहां पे हम स्टार्टिंग में इनपुट में क्या देते हैं, टेक्स्ट देते हैं, फिर वो टोकनाइज होता है, उसकी इनपुट आईडीज क्रिएट होती है, उसकी एम्बेडिंग क्रिएट होती है, राइट। तो ये हमें कुछ करने की जरूरत नहीं होती यहाँ पे। ओके। तो हम यहाँ पे प्रॉम्प्ट में क्या प्रोवाइड करते हैं, टेक्स्ट भी प्रोवाइड करेंगे हम यहाँ पे। एग्जैक्टली। को एम्बेडिंग और टेक्स्ट दोनों जा रहा है सर, मतलब वेक्टर स्पेस से एलएलएम को वेक्टर स्पेस से एम्बेडिंग्स जा रहा है और जो हम क्वेरी पास कर रहे हैं वो टेक्स्ट में जा रहा है, दोनों भी जा रहा है, ऐसा है क्या? नो, एम्बेडिंग कहाँ से जाएगी? वेक्टर स्पेस से सर, जो रिट्राइवल्स आ रहे हैं ना। हाँ, रिट्राइवल से हम क्या कर रहे हैं, हमने क्या किया था, चंक्स जो भी टेक्स्ट था उसका नंबर्स में कन्वर्ट कर दिया एंड यहाँ पे स्टोर किया है। जब हम क्वेरी के साथ क्या कर रहे हैं, उसकी सिमिलरिटी फाइंड आउट कर रहे हैं, राइट। सिमिलरिटी फाइंड आउट किया हमने, इस चंक की सिमिलरिटी सबसे ज्यादा है हमें पता चला, राइट। सो कंसीडर वो फिफ्थ चंक है, फिफ्थ चंक की क्या है, सिमिलरिटी सबसे ज्यादा है। तो ये जो फिफ्थ चंक की एम्बेडिंग क्रिएट हुई है, किस टेक्स्ट से क्रिएट हुई है हमें ऑलरेडी पता होगा। यस सर। तो वही टेक्स्ट हम क्या करते हैं, यहाँ पे रिटर्न करते हैं। ओके। सो ये जो हम एम्बेडिंग क्रिएट कर रहे हैं, ये हम क्यों कर रहे हैं, जस्ट फॉर फाइंडिंग सिमिलरिटी,
इसका एलएलएम के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। एलएलएम को डेटा फीड करने के लिए एम्बेडिंग क्रिएट करने की जरूरत नहीं होती। एलएलएम खुद से एम्बेडिंग क्रिएट करना ये सारी चीजें कर लेता है। यस ऋषिकेश। हेलो सर। यस बोलिए। हाँ सर, बेसिकली हमने जो इसमें अभी डॉक्यूमेंट प्रोवाइड किया है, सो ये इट विल वर्क इन द एक्सट्रैक्टिव वे ओनली, राइट? तो जो भी हमारा क्वेश्चन व्हाट इज लैंग्वेज, तो उसका एक्सट्रैक्ट ही देगा जो भी हमारा आंसर है। क्या लगता है? सो यहाँ पे एक्सट्रैक्टिव क्वेश्चन आंसरिंग होगी या अब्स्ट्रैक्टिव होगी? तो चेन यस। जो भी हमारा चंक्स मैच करेगा वो इट विल राइट। जो भी सिमिलरिटीज है। सो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? एलएलएम यूज कर रहे हैं। कौन सा एलएलएम यूज कर रहे हैं? ओपन एआई का जीपीटी मॉडल यूज कर रहे हैं। सो जीपीटी कौन सा मॉडल है? डिकोडर ओनली। डिकोडर ओनली। डिकोडर ओनली क्या करता है? रोल क्या है उसका? जनरेट करना, राइट? तो यहाँ पे क्या करता है? वो आपका कॉन्टेक्स्ट अंडरस्टैंड करेगा एंड वो खुद से जनरेट करता है, एक्स्ट्रा करके नहीं देगा, एज इट इज कॉपी पेस्ट नहीं करेगा, वो खुद से जनरेट करता है। सो बर्ट में एक्सट्रैक्टिव क्वेश्चन आंसरिंग क्यों हो रही थी? वहां पे क्या प्रॉब्लम था? जो आपका बर्ट मॉडल है वो एनकोडर ओनली था, उसे सिर्फ अंडरस्टैंडिंग होती है, वो जनरेट नहीं कर सकता। इसके लिए वो अंडरस्टैंडिंग करने के बाद क्या कर रहा था? जस्ट आपको स्टार्टिंग कहाँ से होगी एंड एंडिंग कहाँ पे होगी आंसर की, ये प्रोवाइड कर पा रहा था। लेकिन यहाँ पे वो प्रॉब्लम नहीं है, ये जनरेट कर सकता है, तो ये क्या करेगा? जनरेट करेगा। ओके, सो बेसिकली अगर पीडीएफ से आंसर मिलेगा जो भी हमारा डेटा है तो उससे वो जनरेट करके देगा। एंड सपोज द क्वेश्चन इज आउटसाइड ऑफ द पीडीएफ दैट वी वांट, लाइक सपोज हमने पूछा हाय हाउ आर यू, ये लैंग्वेज से जहाँ पे हमारा ओपन है वहां पे कनेक्ट करके इट विल आंसर, राइट? यस। सो यहाँ पे ये जो भी आंसर है वो एलएलएम ही दे रहा है, ओपन ही आंसर दे रहा है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? उस ओपन एआई को हमारा डेटा प्रोवाइड कर रहे हैं एंड हमारे डेटा के अकॉर्डिंगली फिर वो आंसर कर रहा है। उसको पता नहीं होगा, मींस हम उसको कोई भी कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड नहीं करेंगे तो भी वो आंसर कर रहा है, तो वो आंसर करेगा उस तरीके से। तो हम क्या करते हैं? इसी को रन करके देखते हैं एक बार। सो ये बोथ वे से हम बोल सकते हैं, बोथ वे से एक ओपन एआई भी आंसर कर रहा है और हमारा एक डॉक्यूमेंट भी यहाँ पे आंसर कर रहा है। सो यहाँ पे आंसर ओपन एआई ही कर रहा है, लेकिन कहाँ से आंसर कर रहा है? आपके डॉक्यूमेंट को वो देख रहा है, आपके डॉक्यूमेंट को देख के ओपन एआई ही आंसर कर रहा है, आपका डॉक्यूमेंट आंसर नहीं कर रहा है आपको, राइट? ओके। सो कंसिडर एक पर्सन है, आपको क्या करना था? उस पर्सन को कोई क्वेश्चन आंसरिंग करनी थी। उसको क्या है? उस टॉपिक के बारे में कुछ भी पता नहीं था। आपने क्या किया? उसको एक बुक प्रोवाइड किया एंड बोला जो भी मैं क्वेश्चन पूछूंगा इस बुक से पढ़ो, इस बुक से पढ़ने के बाद मुझे आंसर दे दो। तो वो क्या करेगा? बुक को पढ़ेगा, अंडरस्टैंड करेगा, आपके क्वेश्चन का आंसर दे देगा। तो आंसर वो पर्सन ही दे रहा है, वो बुक आपको आंसर नहीं दे रही, राइट? वो जब क्या कर रहा है? उस बुक को रेफर कर रहा है आंसर देने के लिए। ओके, गॉट इट। सर इन केस उस मतलब जो हमने डेटा प्रोवाइड किया है उसमें हमारे क्वेश्चन का आंसर नहीं है तो हाँ, तो उस केस में वो यस। सो हमने क्या किया था? ये जो कंसिडर इसी तरीके का कुछ थोड़ा सा और ज्यादा उसमें एडवांस होगा। इस तरीके का प्रॉम्प्ट क्या है हम प्रोवाइड कर रहे हैं? प्रोवाइड द आंसर टू द क्वेश्चन बेस्ड ऑन गिवन कॉन्टेक्स्ट। हम कुछ कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, एक पैराग्राफ प्रोवाइड कर रहे हैं एंड उस पैराग्राफ के ऊपर आंसर दो, ऐसे हम क्या कर रहे हैं? एलएलएम को बोल रहे हैं। तो आपने पैराग्राफ प्रोवाइड किया अटेंशन का एंड उसको पूछा हु इज विराट कोहली, तो वो क्या बोल सकता है? तो अगर आप होते, अगर आपको ऐसा कुछ पूछा जाए तो आप क्या बोलेंगे? डेटा नॉट अवेलेबल। यस। सो उस पैराग्राफ में क्या है? विराट कोहली के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, ऐसे बोलेंगे। तो ये भी क्या करता है? उसी तरीके से आंसर देता है। तो हम अभी चेक करते हुए इसे करने की जरूरत नहीं है। जस्ट a minute, attention is all you need, we needed.
सो यहाँ पे हमने पूछा, ऊपर जब हम विदाउट डेटा प्रोवाइड किए व्हाट इज अटेंशन पूछ रहे थे, वो क्या अटेंशन दे रहा था, जो माइंड के रिलेटेड था। अटेंशन मींस एक चीज के ऊपर फोकस करना, राइट, वो अटेंशन बोल रहा था। लेकिन जब हम डेटा प्रोवाइड करके दे रहे तो क्या बोलेगा, हमारे अटेंशन के बारे में इससे आंसर देना चाहिए। एंड हम कुछ एक रैंडमली क्वेश्चन पूछते हैं जो कि क्या है, हमारे पेपर में नहीं होना चाहिए, राइट। कहाँ गया वो, कहाँ से, ओके यहाँ तक था। तो ये क्या कर रहा है, अकॉर्डिंग टू आवर पेपर अटेंशन इज अ मैकेनिज्म यूज्ड इन मशीन लर्निंग स्पेसिफिकली इन अ सीक्वेंस ट्रांसडक्टिंग मॉडल्स वी कनेक्ट एनकोडर एंड डिकोडर। It allows the model to focus on specific parts of input sequence while generating the output sequence. In a transformer model, attention is its sole network architecture used, replacing recurrent and convolutional layer, right? So ये attention का जो पेपर थे वहां से पढ़ के बोल रहा है। तो अभी हम क्या पूछते हैं, who is तो आंसर क्या आ रहा है, इसने ये तो दे दिया लेकिन जनरेट किया है, ओके नॉट रिट्राइवल, हमें चेन के ऊपर रिमूव करना था। तो क्या बोल रहा है, आई एम सॉरी आई डोंट हैव इनफ कॉन्टेक्स्ट टू आंसर दिस क्वेश्चन। एंड इवन हम एलएलएम को पूछते हैं, एलएलएम को इसका आंसर पता है। सो अगर हम सिर्फ एलएलएम को पूछते हैं, एलएलएम को पूछेंगे तो एलएलएम क्या कर रहा है, आंसर कर पा रहा है। लेकिन हम यहाँ पे भी एलएलएम ही यूज कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा आंसर क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने उसे स्पेसिफिकली बोला है वो आंसर कहां से करे, जो भी हमने कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड किया है वही से आंसर करे, राइट। क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं बोलते तो क्या हो सकता था, ये फिर से यहाँ पे भी हेलुसिनेशन होने के चांसेस थे, राइट। वो फिर से कुछ और जनरेट कर देता अगर उसको आंसर पता नहीं है। तो एटलीस्ट यहाँ पे उसको आंसर पता नहीं है तो वो क्या बोलेगा, आई डोंट हैव इनफ इंफॉर्मेशन टू आंसर योर क्वेश्चन। तो यहाँ पे हेलुसिनेशन का प्रॉब्लम सॉल्व हो पा रहा है। यस क्लियर है ये एनी क्वेश्चंस? No. सो ठीक है, क्या करते हैं, न्यू नोटबुक की जगह यही से स्टार्ट करेंगे। सो हमने यहाँ तक देखा था कि ये सारी चीजें कर सकते हैं। सो ये जो हम देख रहे हैं इसका एप्लीकेशन क्या क्या हो सकते हैं, किसी को कुछ आइडियाज आ रहे हैं तो एप्लीकेशंस क्या क्या हो सकते हैं? यस चैटबॉट क्रिएट कर सकते हैं। आगे सो हम लिखते कस्टमर सर्विस चैटबॉट। सो एक कस्टमर सर्विस चैटबॉट बेसिकली क्या रहेगा, आपके जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस रहते हैं, राइट, एफएक्यूज। तो हम क्या कर सकते हैं, एफएक्यूज का डेटा आपके एलएलएम को पास करेंगे। सो आपका जो कस्टमर है वो कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो हमारा एलएलएम क्या कर सकता है, आपका जो एफएक्यू का जो भी आपने डॉक्यूमेंट प्रोवाइड किया है उस डॉक्यूमेंट में जाके आपका क्या देखेगा, वो आंसर सर्च करेगा एंड फिर आपको उसके अकॉर्डिंगली क्या करेगा, आंसर रिटर्न कर सकता है, राइट। अगेन हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन आंसरिंग ऑन एचआर डॉक्यूमेंट्स। तो आपके कंपनी में क्या हो सकता है, एचआर के पास बहुत सारे डॉक्यूमेंट है। एक डॉक्यूमेंट में आपकी लीव की पॉलिसीज है, एक डॉक्यूमेंट में आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन हो सकती है। तो जब आप उसको पूछेंगे हाउ मेनी लीव्स आई हैव रिमेन्ड, ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछेंगे तो एचआर को क्या करेगा, वो डॉक्यूमेंट में जाके देखना पड़ेगा, फिर वो आपको आंसर दे सकता है। ये सारी चीजें अगर आपने ऐसा चैटबॉट बिल्ड किया या फिर एचआर की कोई पॉलिसीज है उसके ऊपर सारी चीजों के ऊपर आपने क्या किया, चैटबॉट बिल्ड किया, तो आपको बार बार एचआर के पास जाने की जरूरत नहीं। आप सिर्फ क्वेश्चन पूछेंगे उस बॉट को, वो क्या करेगा, जाएगा डॉक्यूमेंट सर्च करेगा एंड आपके अकॉर्डिंगली आपको आंसर दे देगा। हो सकता है ये। अगेन क्या है, फाइनेंशियल एनालिसिस। सो क्या होता है, जो इन्वेस्टर्स होते हैं, इन्वेस्टर को कंपनी के बारे में एनालिसिस करनी पड़ती है। तो एंड कंपनी क्या करते हैं, एनुअली अपना रिपोर्ट पब्लिश करती है।
इस ईयरली या फिर क्वार्टरली रिपोर्ट पब्लिश करती है। तो वो जो रिपोर्ट है 100 पेजेस की, 200 पेजेस की हो सकती है। तो आपको उस कंपनी का प्रॉफिट, कंपनी कहाँ पे लॉस कर रही है, कहाँ पे प्रॉफिट कर रही है, ये देखना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, वो 100 पेजेस का रिपोर्ट पढ़ना पड़ेगा। इससे अच्छा हम उसके ऊपर चैटबॉट बिल्ड कर सकते हैं, जिस तरीके से हमने यहाँ पे किया था, राइट। तो आप क्या करेंगे, आपका जो कंपनी का फाइनेंशियल रिपोर्ट है वो प्रोवाइड करेंगे यहाँ पे, एंड आप क्वेश्चन पूछेंगे हाउ मच प्रॉफिट दिस कंपनी जनरेटेड समथिंग। तो वो क्या करेगा, वो डॉक्यूमेंट में जाएगा, सब कुछ देखेगा, सर्च करेगा, आपको आंसर प्रोवाइड कर सकता है, राइट। अगेन क्या हो सकता है, सो जैसे गवर्नमेंट की स्कीम्स होती है, राइट, स्कीम के बारे में कौन एप्लीकेबल है, उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, ये सारी चीजों का आंसर इन जनरल पब्लिक के पास या फिर किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय के पास नहीं होता। तो हम क्या कर सकते हैं, जो भी स्कीम के रिलेटेड डॉक्यूमेंट है वो प्रोवाइड करेंगे एलएलएम को। एंड अगर कोई भी इंसान क्वेश्चन पूछता है, हु आर क्वालिफाइड फॉर दिस स्कीम, या फिर ऐसा कुछ भी क्वेश्चन पूछेगा, तो वो क्या करेगा, उस डॉक्यूमेंट में सर्च करके आपको क्या कर सकता है, आंसर दे सकता है। तो ऐसे बोलेंगे, क्वेश्चन आंसरिंग ऑन गवर्नमेंट स्कीम। ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन क्या है, रिएक्ट के हो सकते हैं। ये जस्ट हमने कुछ फ्यू एग्जांपल्स देखे, लेकिन ऐसे मल्टीपल एप्लीकेशन है। जैसे मैंने कल भी बोला था, करंटली 70 to 80% प्रोजेक्ट आप बोल सकते हैं जो इंडस्ट्री में जनरेटिव एआई के ऊपर चल रहे हैं, मोस्टली क्या है, रिएक्ट बेस्ड प्रोजेक्ट ही है। इसीलिए आपको क्या है, मोस्ट चांस है अगर आपको जॉब लगती है तो आपको रिएक्ट के ऊपर काम करना पड़े, एंड आपको इंटरव्यू में भी रिएक्ट के ऊपर क्वेश्चन पूछे, राइट। तो ये समझना, इसको अंडरस्टैंड करना, इसको इंप्रूव कैसे करना है, ये सारी चीजें अंडरस्टैंड करना आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। एक बार फिर से होपफुली सबने इसे रिवाइज कर लिया होगा, एंड अगर अभी भी कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। सो नो क्वेश्चन, ठीक है। सो अभी हम क्या, सर अगर कंपनी की कोई डॉक्यूमेंट हम इसमें अपलोड कर रहे हैं तो सिक्योरिटी इशू नहीं होगा? आपका जो वो बॉट होगा वो सिर्फ इंटरनल कंपनी को एक्सेस हो सकता है, अगर उसमें क्या है, कुछ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है तो, राइट। सो यहाँ पे एचआर डॉक्यूमेंट का जो चैटबॉट है वो सिर्फ आपके कंपनी के एम्प्लॉय को एक्सेसिबल होगा। एंड यहाँ पे जब हम गवर्नमेंट स्कीम के रिगार्डिंग कर रहे हैं, वो क्या होगा, वो जनरल पब्लिक के लिए एक्सेसिबल हो सकता है। तो जहाँ पे डेटा सेंसिटिविटी का इश्यू है, वहां पे हम क्या कर सकते हैं, अपना एक जो ओपन सोर्स मॉडल है उनके वेट्स हमारे लोकल में डाउनलोड करेंगे, एंड वहां पे क्वेश्चन आंसरिंग करेंगे। तो किसी को भी आपका डेटा क्या होता है, सेंड नहीं होता। सो आपका डेटा जो है, सेंसिटिव डेटा कैसे मैनेज करना है, वो सब चीजें देखेंगे हम, सिक्योरिटी में कैसे हैंडल कर सकते हैं हम। क्लियर है। सो अभी हम क्या करेंगे, इसको और थोड़ा डिटेल में देखने की कोशिश करते हैं, इसको किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं हम, ये देखेंगे। सो सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं कंपोनेंट कौन से हैं, राइट। सो रिएक्ट देखा था हमने, रिएक्ट मींस क्या है, रिएक्ट का लॉन्ग फॉर्म रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन, राइट। अंडरस्टैंड करने के लिए ये थ्री थिंग्स क्या है, ये सबसे पहले अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। सबसे पहले है क्या है, रिट्रीवल है, सेकंड ऑगमेंटेड है, एंड जनरेशन है। सो हम देखते हैं। सो रिट्रीवल मींस क्या, नाम से क्या पता चल रहा है, रिट्रीविंग रिलेवेंट चंक्स, राइट। रिलेवेंट चंक को रिट्रीव करना, एंड ये रिलेवेंट चंक को हम रिट्रीव कैसे कर रहे हैं, जो भी आपका चंक्स है उसे क्रिएट करने के बाद हम क्या कर रहे थे, एम्बेडिंग क्रिएट कर रहे थे, फिर उसे हम क्या कर रहे हैं, वेक्टर डेटाबेस में स्टोर कर रहे हैं, जो भी क्वेश्चन आएगा उसके सिमिलरिटी के अकॉर्डिंगली चंक रिट्रीव कर रहे हैं। तो हमारा प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मेन चीज क्या है, ये जो भी आपका डॉक्यूमेंट है, यहाँ पे अटेंशन इज ऑल यू नीड का पेपर है, राइट। इस पेपर में से आपके क्वेश्चन के लिए रिलेवेंट चंक कौन सा होगा, होल डॉक्यूमेंट तो आप वन गो में पास नहीं कर पा रहे, राइट। तो आपका क्वेश्चन का आंसर कौन सा चंक देगा, ये क्या कर रहे हैं हम, रिट्रीव कर रहे हैं। रिट्रीव करना फर्स्ट स्टेप है। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, ऑगमेंटेड। ऑगमेंटेड मींस क्या, कंबाइनिंग रिट्राइव्ड चंक विथ क्वेरी
टू क्रिएट प्रॉम्प्ट। सो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो भी आपने चंक रिट्रीव किया था उसको क्वेरी के साथ कंबाइन करके प्रॉम्प्ट फॉर्म कर रहे हैं, राइट। सो यहाँ पे जैसे हमने इस तरीके का कुछ क्वेश्चन फाइंड आउट किया था यहाँ पे। सो कुछ इस तरीके का क्या होगा, प्रॉम्प्ट आपका जो आर्गुमेंटेशन के टाइम पे बिल्ड होगा। यहाँ पे क्या होगा, जो आपने कॉन्टेक्स्ट रिट्राइव किया है वो यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे आपका क्वेश्चन जाएगा, एंड इस तरीके से आपका प्रॉम्प्ट बिल्ड होगा। यही प्रॉम्प्ट हम क्या करते हैं, एलएलएम को प्रोवाइड करते हैं। जब हम एलएलएम को ये प्रॉम्प्ट देते हैं तो एलएलएम क्या करेगा, आपको आंसर दे देगा। तो ये क्या करता है, एलएलएम विल जनरेट आंसर टू योर क्वेरी। तो हम आंसर की जगह लिखते हैं रिस्पॉन्स टू योर क्वेरी। क्लियर है ये? ईच स्टेप्स क्लियर है। रिट्रीवल मींस क्या, ऑगमेंटेड मींस क्या, जनरेशन मींस क्या। यस। सो यही क्या होते हैं, मेन जो होते स्टेप्स होते हैं। इवन कभी कभी क्या होता है, रैक के जो कंपोनेंट्स देखे जाते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ रैक, तो उसमें क्या होगा, ये तो कंपोनेंट्स रहेंगे ही, इसके साथ क्या हो रहा है, एक और कंपोनेंट ऐड किया जाता है। वो कंपोनेंट होता है इंडेक्सिंग का। इंडेक्सिंग मींस बेसिकली क्या, ये जो हमें रिट्रीव करना है, राइट। सो रिट्रीव करने के लिए हम क्या कर रहे थे, चंकिंग क्रिएट कर रहे थे एंड हमारे वेक्टर डेटाबेस में डॉक्यूमेंट को स्टोर कर रहे थे, राइट। सो यहाँ पे इसी को हम इंडेक्सिंग बोलते हैं, क्रिएट चंक एंड स्टोर embedding of that chunk in vector db, राइट। तो हमने क्या किया, इसे हम इंडेक्सिंग बोलते हैं। इसे इंडेक्सिंग ही क्यों कहा जाता है, ये हम देखेंगे जब हम पढ़ेंगे वेक्टर डेटाबेस का वर्किंग, वेक्टर डेटाबेस का वर्किंग कैसे होता है। सो ये क्लियर है, इसमें कोई डाउट? नो, ठीक है। सो अभी हम क्या करते हैं, रैग जो होगा मीन्स अगर हम यहाँ पे चेक करते हैं तो क्या लगता है कहाँ कहाँ पे हम इसे इंप्रूव कर सकते हैं। अगर आपका रैग क्वेश्चन का आंसर ठीक से नहीं दे पा रहा या फिर कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो कहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है, कहाँ कहाँ पे हो सकती है इस पूरे डायग्राम में जो भी हमने देखा था। क्या लगता है आपको क्या क्या इंप्रूव करना पड़ सकता है? प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट मीन्स ये प्रॉम्प्ट यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम उसको इंस्ट्रक्शंस और दे सकते हैं कुछ सिस्टम मैसेज में। ओके, इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, हो सकता है, लेकिन उतना ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। उन्होंने जो प्रॉम्प्ट सेट किया है बाय डिफॉल्ट वो प्रॉम्प्ट क्या है, उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंटेशन के बाद ही सेट किया, तो ऑलमोस्ट बेस्ट प्रॉम्प्ट है। हम उससे अच्छा उतना ज्यादा कुछ प्रॉम्प्टिंग नहीं दे सकते। इवन हमें देना है तो हम क्या कर सकते हैं, प्रॉम्प्टिंग भी दे सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन रिजल्ट उतना ज्यादा चेंज नहीं होगा। तो मेन प्रॉब्लम कहाँ कहाँ आती है हम देखेंगे। सबसे पहले ये चंक क्रिएट कर रहे हैं, राइट। सो अगर ये चंक्स ठीक से क्रिएट नहीं हुए हैं तो क्या प्रॉब्लम होगा, यहाँ पे ठीक से स्टोर नहीं, स्टोर तो हो जाएंगे लेकिन जब हम रिट्रीव करेंगे तो ये चंक ठीक से क्रिएट नहीं हुए थे, तो आंसर आपको ठीक से मिलने वाला है क्या, नहीं मिलेगा। सेकंड थिंग, ये जो डॉक्यूमेंट रिट्रीव हो रहे हैं, आपने क्वेश्चन एक पूछा है, डॉक्यूमेंट कोई दूसरा ही रिट्रीव हो रहा है, दूसरा ही चंक रिट्रीव हो रहा है। आपने अटेंशन के बारे में पूछा है एंड यहाँ पे क्या हो रहा है, पोजिशनल एनकोडिंग का चंक रिट्रीव हो रहा है, तो आपको आंसर मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा, राइट। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे होता है रिट्राइवल वाला। अगर आपका रिट्राइवल ठीक से काम नहीं कर रहा है, आप कितना भी कुछ इंप्रूव करें, आपका जो ये रैक का होल सिस्टम है ये वर्क नहीं करेगा, राइट। क्योंकि आप एलएलएम को आप फिजिक्स का क्वेश्चन पूछ रहे हैं एंड पर्सन को मैथमेटिक्स का नोटबुक दिया हुआ है, मैथ का बुक दिया हुआ है, तो वो कितनी बार भी बुक पढ़ ले वो आंसर दे पाएगा क्या, नहीं दे पाएगा, राइट। उसी तरीके से अगर चंक जो रिट्राइव हो रहा है वो ठीक नहीं होगा तो क्या होगा,
आंसर भी आपका ठीक से नहीं होगा। एंड सेकंड हो सकती है आप चंक तो दे रहे हैं लेकिन आपका एलएलएम ठीक से जनरेट नहीं कर पा रहा है, राइट, यहाँ पे हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, अगर आपके रैक को क्या करना है, इंप्रूव करना है, तो हमें क्या क्या कर सकते हैं, हम देखेंगे डिफरेंट चंकिंग स्ट्रैटेजीज क्या होती है, चंकिंग डिफरेंट वे में कैसे कर सकते हैं। हम देखेंगे एम्बेडिंग के कौन से मॉडल्स अवेलेबल है। हम सिर्फ अभी एक ओपन एआई का जो भी डिफॉल्ट मॉडल है वो यूज कर रहे थे, राइट। सो मार्केट में कुछ ओपन सोर्स अवेलेबल है, कुछ पेड अवेलेबल है, उनको हम देखेंगे। डिफरेंट वेक्टर डेटाबेसेस देखेंगे, पाइनकोन, क्रोमाडीबी का यूज किस तरीके से कर सकते हैं, इनकी वर्किंग क्या है। फिर हम देखेंगे रिट्राइवल क्या क्या होते हैं, कैसे वर्क करते हैं, इनको कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। फिर डिफरेंट एलएलएम्स देखेंगे, मार्केट में कौन से अवेलेबल है, ओपन सोर्स कौन से है, पेड कौन से है, इनका जो कॉस्टिंग हो रहा है, कॉस्टिंग कैसे कैलकुलेट होगा, राइट। ये सारी चीजें हम यहाँ पे कवर करेंगे, राइट। सो ये रैग हो गया। अभी हम क्या करते हैं, मेन पार्ट जो होगा रिट्राइवल। सो रिट्राइवल क्या होगा, इसे कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, हमें चेंजेस कैसे कर सकते हैं इसमें, आइए हम क्या करते हैं देखने का ट्राई करते हैं अभी। सो इस बेसिक में अगर कोई क्वेश्चंस है तो आप पूछ सकते हैं। हम क्या करेंगे, रिट्राइवल। सो हमने सिर्फ रिट्राइवल क्रिएट किया था, कैसे किया था, रिट्राइवल डीबी डॉट क्या किया था, डीबी डॉट एज रिट्राइवल। सो यहां से क्या हो रहा था, आपका रिट्राइवल क्रिएट हो रहा था। सो इसका नाम डीबी नहीं है क्या, नेम क्या दिया था हमने डेटाबेस का, ओके वेक्टर स्टोर है। सो वेक्टर स्टोर डॉट ये करना पड़ेगा एज रिट्राइवल। सो क्या हो रहा है, हमारा रिट्राइवल इस तरीके से हो रहा है। ये मोस्ट बेसिक फॉर्म हमने देखा था। सो अगर इसे इंप्रूव करना है तो ये क्या करता है, इसे जब भी हम कोई भी क्वेश्चन पूछेंगे रिट्राइवल को, डॉट इन्वोक, सो हम क्या पूछ के देखते हैं, व्हाट इज अटेंशन। सो ये कितने चंक रिटर्न करके दे रहा था, किसी को याद है, कल देखा था हमने बाय डिफॉल्ट 4 चंक्स, राइट। सो ये क्या करता है, बाय डिफॉल्ट टॉप के 4 चंक्स देता है। सो जितने भी चंक्स आपके डेटाबेस में अवेलेबल है उनमें से ये क्या करेगा, सबके साथ सिमिलरिटी कैलकुलेट करता है, जितने भी चंक्स अवेलेबल है सारे चंक्स के साथ। एंड जो टॉप के 4 चंक्स है वो टॉप के 4 चंक्स क्या करेगा, रिटर्न करेगा। तो इसने अभी क्या किया है, जो आपके टॉप के 4 चंक्स है उनको रिटर्न किया है। तो आपके 4 चंक्स दिए 4 है या नहीं, अगर आपको देखना है तो आप क्या कर सकते हैं, इसकी लेंथ चेक कर सकते हैं। लेंथ ऑफ क्या कर रहा है, बाय डिफॉल्ट 4 चंक्स दे रहा है, लेकिन आप चाहते हैं आपको 2 ही चंक्स चाहिए या फिर आपको 6 चंक्स चाहिए, तो ये आपको नंबर चेंज करना है। तो कैसे कर सकते हैं, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो आप रिट्राइवल कर रहे हैं उस टाइम पे एक आर्ग्यूमेंट देनी पड़ेगी। सो यहाँ पे जो हम रिट्राइवल क्रिएट कर रहे थे ना, वहां पे हम सिंपली क्या करेंगे, सर्च टाइप नाम की यहाँ पे आर्ग्यूमेंट होती है, सर्च टाइप, नॉट सर्च टाइप, आई थिंक सर्च की क्वार्क्स होगा, या सर्च क्वार्क्स। सो यहाँ पे इसकी जरूरत नहीं है, ये बाद में देखेंगे सिमिलरिटी क्या है। सर्च क्वार्क्स के इक्वल टू 2 दिया है। सो अभी ये जो रिट्राइवल डॉक्यूमेंट करेगा, रिटर्न करेगा, कितने करेगा, डॉट इन्वोक, एंड कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, व्हाट इज अटेंशन, इसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, 2 दे रहा है, राइट। अगर हम यहाँ पे 2 की जगह कुछ और करके देखते हैं, हम 10 करेंगे, तो क्या कर रहा है, 10 रिटर्न कर रहा है। और कुछ करके देखते हैं, 8 करेंगे, 8 चंक रिटर्न कर रहा है, राइट। सो हमें जितने चंक्स चाहिए, तो आपके जितने चंक्स चाहिए उतने चंक्स हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे दे सकते हैं। क्लियर है, कितने चंक्स चाहिए हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। सो हमने देखा था ये जो चंक्स रिटर्न हो रहे हैं किसके बेसिस के ऊपर हो रहे हैं, यस किसके बेसिस के ऊपर हो रहे हैं, on the basis of similarity, top similarity. Exactly.
या हमने देखा था सिमिलरिटी के बेसिस के ऊपर, एंड सिमिलरिटी मींस क्या है, यहाँ पे कोसाइन सिमिलरिटी हम चेक कर रहे थे। सबसे ज्यादा जिसकी भी कोसाइन सिमिलरिटी होगी वो हम क्या कर रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं, राइट। तो हम क्या कर सकते हैं, वो सिमिलरिटी चाहिए या फिर कुछ और चाहिए, वो भी हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मॉडिफाई कर सकते हैं। एंड उसके लिए आर्गुमेंट था सर्च टाइप, सर्च कहाँ गया, इसे भी निकाल देते हैं, वेट वो आ जाएगा। सर्च क्या था वो, सर्च फॉर के। तो ये यहाँ पे एमएमआर की जगह जो भी हमें चाहिए था बाय डिफॉल्ट हम क्या रखते हैं, सिमिलरिटी ही रखेंगे, सिमिलरिटी। तो ये क्या हो जाएगा, सिमिलरिटी का यूज होकर डॉक्यूमेंट रिट्रीव करेगा। सो हम जस्ट यहाँ पे इसके नीचे लिखा लिखते हैं रिट्राइवर डॉट, तो ये क्या करेगा, सिमिलरिटी के बेसिस के ऊपर डॉक्यूमेंट रिट्रीव कर रहा है। सो कुछ और भी अदर टाइप्स है, इंस्टेड ऑफ सिमिलरिटी हम दूसरी भी चीजें क्या है एक्सप्लोर कर सकते हैं। सो जैसे हो गया आपका एमएमआर। सो ये एमएमआर क्या होता है, एमएमआर मींस उसका लॉन्ग फॉर्म मार्जिनल थ्रेशोल्ड समथिंग है, जस्ट लेट मी चेक, मैं भी भूल गया। एमएमआर इन रिट्राइवल या मैक्सिमल मार्जिनल रिलेवेंस, एमएमआर यहाँ पे चाहिए था ना। सो ये एमएमआर क्या होता है ये हम देखेंगे, एंड आपको सिंपली करना क्या है, यहाँ पे एमएमआर चेंज करना है। सो ये क्या करेगा, एमएमआर के अकॉर्डिंगली देता है। सो ये सिमिलरिटी एंड एमएमआर में क्या डिफरेंस है ये हम देखते हैं पहले। सो कंसीडर, हम क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं, व्हाट इज अटेंशन, राइट। एंड उसके लिए कितने चंक्स हम रिट्राइव कर रहे हैं, 8 चंक्स, राइट। सो कंसीडर आपका जो डॉक्यूमेंट है ये अटेंशन इज ऑल यूनिट पेपर है, इसमें 4 जगह पे अटेंशन की डेफिनेशन दी है, एंड अटेंशन की डेफिनेशन चारों जगह पे सेम ही है। तो क्या होगा, इन 8 में से 4 चंक में क्या होगा, अटेंशन का डेफिनेशन होगा, जो कि क्या है एवरी टाइम पे सेम है, एंड फिर बाकी के 4 जगह पे कुछ और होगा। तो अगर हम वो देते हैं तो बेटर रहेगा, या फिर उन 4 में से एक ही डेफिनेशन प्रोवाइड करेंगे एंड बाकी के साथ जो है वो अटेंशन के बारे में अदर इंफॉर्मेशन, जैसे अटेंशन के एग्जांपल, अटेंशन के एप्लीकेशन, अटेंशन का मैथ, इस टाइप का है वो प्रोवाइड करेंगे तो बेटर आंसर मिलेगा। क्या लगता है, विच वन? सेकंड वन। सेकंड वन, जहां पे हम क्या कर रहे हैं, डाइवर्स डेटा प्रोवाइड करें, डाइवर्स इंफॉर्मेशन, राइट। तो एमएमआर में बेसिकली क्या होता है, सो जब हम सिमिलरिटी यूज करेंगे तो क्या होता है, वो जस्ट ब्लाइंडली सिमिलरिटी चेक करता है। 4 में से अगर 8 में से 8 टाइम में भी क्या है सेम डॉक्यूमेंट है, तो सेम डॉक्यूमेंट का आ रहा है तो वो क्या करेगा, सेम ही डॉक्यूमेंट 8 टाइम्स प्रोवाइड करेगा, सिमिलरिटी। लेकिन हम यहाँ पे नहीं चाहते, हमें क्या चाहिए, डेटा डाइवर्स चाहिए। तो डाइवर्सिफिकेशन के लिए क्या करता है, सबसे पहले तो आपके चंक्स देखेगा, तो आपके जो भी 4 चंक्स आए, कंसीडर यहाँ पे इंस्टेड ऑफ 8 हम 4 ही लेते हैं क्योंकि 8 को कंसीडर करना बिगर हो जाएगा। तो हमने क्या किया, 4 जो भी लिया है, तो कंसीडर ये 1 चंक है टॉप का, ये सेकंड चंक है, थर्ड चंक है, फोर्थ है, ये फिफ्थ है, ये सिक्स्थ, ऐसे चंक्स है। तो ये क्या करेगा, इस 1 की सबके साथ सिमिलरिटी चेक करेगा एंड देखेगा इनकी सिमिलरिटी अगर मोर देन 90-95% है तो इन दोनों में से एक ही लेगा। सो कंसीडर इसकी एंड इसकी क्या है, मोर देन 90% है। सो इन दोनों में से क्या करेगा, सबसे ज्यादा सिमिलरिटी किसकी है, 1 की है, तो ये 6 को नहीं लेगा। सो कंसीडर हम क्या करते हैं, इन 3 एंड 1 में से है तो ये क्या करेगा, 3 को लेगा ही नहीं। एंड फिर क्या है, कंसीडर इस 4 एंड 6 में क्या है, सबसे ज्यादा सिमिलरिटी है, तो ये 6 को नहीं लेगा, तो लास्ट के 1, 2, 4 एंड 5 रिटर्न करेगा। प्रीवियसली क्या कर रहा था, 1, 2, 3, 4 कर रहा था। इस 3 को क्यों निकाल दिया हमने, क्योंकि इस 3 में भी सेम इंफॉर्मेशन है जो 1 में थी। समझ रहा है यहाँ पे सिमिलरिटी एंड एमएमआर में क्या डिफरेंस है, सिमिलरिटी जस्ट ब्लाइंडली सिमिलर देता है, लेकिन एमएमआर क्या करता है, सिमिलरिटी के डाइवर्स डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करने का ट्राई करता है, या फिर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट हम बोल सकते हैं। यस, समझ में आ रहा है ये? क्लियर है ना, या कोई डाउट? सो एक और होता है जिसमें हम क्या करते हैं,
कंसिडर यहाँ पे जब हमने पूछा था हु इज विराट कोहली, तो ये क्या कर रहा है, कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट रिट्राइव करके दे रहा है। सो इवन हम यहाँ पे पूछते हैं हु इज विराट कोहली। ओके, सो ये क्या कर रहा है, कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट रिट्रीव करके दे रहा है। इनकी सिमिलरिटी अगर आप देखेंगे तो बहुत ही स्मॉलर होगी, लेकिन सिमिलरिटी तो है, किसी ना कितनी कोई ना कोई तो सिमिलरिटी आएगी, राइट। 10% 20% सिमिलरिटी आएगी, क्योंकि हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो हम अगर ये नहीं चाहते तो हम क्या कर सकते हैं, सिमिलरिटी स्कोर थ्रेशोल्ड दे सकते हैं। यहाँ पे क्या देंगे, सिमिलरिटी स्कोर थ्रेशोल्ड। इसे नीचे लेते हैं एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो भी आपका स्कोर थ्रेशोल्ड है वो मेंशन करेंगे। एंड हम क्या लेते हैं, स्कोर थ्रेशोल्ड कंसीडर हमने ले दिया 50%। अगर सिमिलरिटी मोर देन 50% है तो ही क्या होगा, वो डॉक्यूमेंट रिट्रीव होगा। तो यहाँ पे क्या है, हो रहे कुछ डॉक्यूमेंट्स रिट्रीव, हम क्या करते हैं, थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, 0.8% करते हैं। तो क्या है, कुछ भी रिट्रीव नहीं हो रहा है। क्यों, क्योंकि ऐसा एक भी डॉक्यूमेंट नहीं है जिसकी सिमिलरिटी क्या है, मोर देन 80% है। समझ में आ रहा है। सो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक थ्रेशोल्ड प्रोवाइड कर सकते हैं, अगर उससे ज्यादा सिमिलरिटी है तो ही डॉक्यूमेंट रिट्रीव करना, अदरवाइज रिट्रीव मत करना। ऐसे भी हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे बोल सकते हैं। समझ रहे हैं। सो हम यहाँ पे लिखते हैं, क्या क्या देखा था हमने। सबसे पहले डिफॉल्ट देखेंगे, डिफॉल्ट में क्या क्या था। सबसे पहले हमने देखा था के क्या होता है, के क्या होता है, यस की वैल्यू क्या है यहाँ पे, ये क्या कर रहा है, चंक्स किती क्रिएट करायचे, या नंबर ऑफ चंक्स टू बी रिट्राइव्ड, नॉट क्रिएट, रिट्रीव। हम रिट्राइवल देख रहे हैं, राइट। कितने चंक्स जो आपका वेक्टर डेटाबेस है वहां से क्या करना है, रिट्रीव करना है। ये क्या है, नंबर ऑफ चंक्स टू बी रिट्राइव्ड। सो अगर आपको याद होगा, हमने मेमोरी में भी एक के देखा था, वहां पे के क्या था, किसी को याद आ रहा है, जब हम मेमोरी पढ़ रहे थे, सॅम्पलिंग वाला प्रीवियस किती चॅट्स रिमेंबर करायचे। एग्जैक्टली जब हमने कन्वर्सेशनल बफर विंडो मेमोरी देखा था, राइट। तो बफर विंडो मेमोरी में क्या हो रहा था, प्रीवियस कितने चैट्स रिमेंबर करने हैं, उसके लिए भी हमने वहां पे के का पैरामीटर यूज किया था। वहां पे के का मतलब क्या है, हाउ मेनी प्रीवियस चैट्स टू रिमेंबर। लेकिन यहाँ पे के का क्या है, नंबर ऑफ चंक्स टू बी रिट्राइव्ड, कितने चंक्स क्या करने हैं, हमें रिट्राइव करने हैं। सो यहाँ पे इसका डिफॉल्ट क्या था, डिफॉल्ट वैल्यू क्या है, 4 है, राइट। सो ये बाय डिफॉल्ट क्या करेगा, 4 क्या करता है, चंक्स जो थे हमारे रिट्राइव करेगा। एंड फिर सर्च टाइप क्या है, सर्च टाइप क्या है, बेसिकली क्या बोल सकते हैं हम, हाउ टू फाइंड सिमिलरिटी ऐसे बोल सकते हैं, या फिर हाउ टू रिट्राइव चंक्स। सो चंक्स को कैसे रिट्राइव करना है, एंड इसका डिफॉल्ट क्या है, सिमिलरिटी है। सिमिलरिटी मीन्स क्या, कोसाइन सिमिलरिटी फाइंड आउट करते हैं। सो इसमें तो नंबर में कुछ नहीं है, लेकिन सिमिलरिटी की जगह दूसरे भी कुछ है। कौन से हैं, सबसे पहले हमने देखा था सिमिलरिटी। सो सिमिलरिटी में आपको क्या रिटर्न में मिलेगा, ये क्या करता है, इट गिव्स मोस्ट सिमिलर के डॉक्यूमेंट, राइट, गिव्स मोस्ट सिमिलर के डॉक्यूमेंट्स। के डॉक्यूमेंट्स मीन्स क्या, के नंबर्स ऑफ डॉक्यूमेंट। अगर 5 के हुआ तो 5 डॉक्यूमेंट, 6 हुआ तो 6, राइट। डॉक्यूमेंट्स एंड ये के क्या है, मीन्स ये क्या है, कोसाइन सिमिलरिटी है। अगर किसी को याद है, हम कोसाइन सिमिलरिटी ही क्यों यूज कर रहे हैं, साइन सिमिलरिटी, टैन सिमिलरिटी क्यों नहीं। easy to interpret, या
ये क्या है, ह्यूमन वैल्यूज के साथ अलाइन करता है। जैसे cos 0 की वैल्यू 1 है, cos 90 की 0 है, तो मोस्ट सिमिलर होगा तो वो 1 के आसपास होगा, सिमिलर नहीं है तो 0 के आसपास होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, इजिली इंटरप्रेट कर सकते हैं। होपफुली ये सबको प्रीवियस चीजें रिमेम्बर हो रही होगी। अगर नहीं हो रही है तो समझिए, इसे साइंस समझिए, आपको क्या करना चाहिए, रिवाइज करना चाहिए। अगर आप रिवाइज नहीं करेंगे तो ये आपको बहुत ज्यादा आगे जाके प्रॉब्लम देगा। जब क्लास एंड होगा, आप एग्जाम में इंटरव्यू के लिए बैठेंगे, अभी के लिए होपफुली सबके आपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी होगी, कुछ लोग इंटरव्यू दे रहे होंगे, तो जैसे हमें आगे का कर रहे हैं तो पीछे का भूलना नहीं है, पीछे का भी आपको आना चाहिए, राइट। तो पिछले का रिवीजन प्लस ये दोनों आपको करना चाहिए। तो जब हम नेक्स्ट देखेंगे असाइनमेंट डिस्कशन, तो प्रीवियस जो असाइनमेंट थी उनमें से 4-5 क्वेश्चन मैं रखूंगा। प्रीवियस किसी भी असाइनमेंट से 4-5 क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, तो प्रीवियस असाइनमेंट भी आपको करके आना है, ठीक है। ये एक और देखा था, इसके बाद हमने देखा था एमएमआर। तो एमएमआर क्या कर रहा है, ये मोस्ट रिलेवेंट चंक्स दे रहा है, रिलेवेंट चंक्स, राइट। ये क्यों कर रहे हैं हम इसे, फॉर डाइवर्स डेटा, राइट, डाइवर्स डेटा के लिए हम ये कर रहे हैं। एंड दूसरा था स्कोर थ्रेशोल्ड, स्कोर थ्रेशोल्ड के साथ कर सकते हैं। स्कोर थ्रेशोल्ड बेसिकली क्या है, यस, स्कोर थ्रेशोल्ड किस लिए यूज होता है, डॉक्यूमेंट्स, या फिर ऐसे लिखते हैं रिट्राइव डॉक्यूमेंट्स that have score greater than threshold, right। ये सब हमने क्या है लिखा था। सो ये सारी चीजें क्लियर है, इसमें कोई डाउट, जो भी रिट्राइवल का हमने देखा था। सर ये थ्रेशोल्ड कौन डिसाइड करता है कि मतलब इतना ही चाहिए? ये हम डिसाइड करते हैं, इट इज अ हाइपर पैरामीटर, तो आपको ये एक्सपेरिमेंटेशन करके डिसाइड करना पड़ेगा। सो आपके प्रॉब्लम स्टेटमेंट के लिए कितना थ्रेशोल्ड वर्क कर रहा है, कितना के वर्क कर रहा है, ये आपको एक्सपेरिमेंटेशन करके देखना पड़ेगा। एनीथिंग एल्स, ग्रेड सर सीवी वगैरह पे रहता है क्या? वो भी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन इसके स्पेसिफिक ऐसा कुछ नहीं। अगर आपको ग्रिड सर्च भी करना है तो आप फॉर लूप लगा के ये सब करके भी कर सकते हैं, या फिर ग्रिड सर्च का भी यूज करके यहाँ पे कर सकते हैं, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हमें इसे इवेल्युएट करना होगा। जब हम इवेल्युएशन मैट्रिक्स देखेंगे तो देखेंगे इवेल्युएशन इसका कैसे होता है, इसका थोड़ा सा डिफरेंट इवेल्युएशन होता है। आपका जैसे ट्रेडिशनल मशीन लर्निंग का इवेल्युएशन होता है उस तरीके से हम क्या है रैक का इवेल्युएशन नहीं कर सकते। ठीक है, ये क्लियर है सारी चीजें, इसमें कोई डाउट? सर स्कोर थ्रेशोल्ड का क्या यूज था? सो अगर हमें क्या चाहिए, एक स्पेसिफिक थ्रेशोल्ड से ज्यादा सिमिलर हो डॉक्यूमेंट तो ही रिट्रीव करना है, तो नहीं, अदरवाइज नहीं करना है। तो यहाँ पे हम वही विराट कोहली बोलते हैं, कुछ भी थ्रेशोल्ड नहीं देते तो क्या होता, कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट रिट्रीव करके दे रहा था, लेकिन जैसे हमने थ्रेशोल्ड रखा तो कुछ भी नहीं दे रहा है। क्यों? क्योंकि ऐसा एक भी डॉक्यूमेंट नहीं है जिसकी सिमिलरिटी मोर देन 80% हो इस हमारे क्वेरी के साथ। ओके सो क्लियर है ये सारी चीजें? तो ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, आपको ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा फेस करनी पड़ेगी। वो है, कंसिडर आपने एक क्वेश्चन पूछा, जैसे हमने पूछा था व्हाट इज अटेंशन, व्हाट इज अटेंशन। सो ऐसा है क्या, हर कोई इसी फॉर्म में या ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा? कोई क्या पूछ सकता है, टेल मी अबाउट अटेंशन, अटेंशन मैकेनिज्म, ऐसे भी पूछ सकता है। कोई पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है, गिव मी ब्रीफ info अबाउट अटेंशन। तो एवरी पर्सन क्या करेगा, डिफरेंट वे में आपको क्वेश्चन पूछ सकता है आपके मॉडल को, राइट। तो
ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन में होता है। आपका प्रॉब्लम, आपका जो रैक का आर्किटेक्चर वो क्या करेगा, इनमें से किसी एक क्वेश्चन के ऊपर आंसर देगा, दूसरे के ऊपर रॉन्ग आंसर देगा। व्हाट इज अटेंशन का आंसर देगा, इन दोनों का आंसर नहीं दे पाएगा, या फिर इसका आंसर देगा, इन दोनों का आंसर नहीं दे पाएगा, या फिर इन दोनों का देगा, इसका नहीं दे पाएगा, ऐसे हो सकता है। तो ये प्रॉब्लम अगर हो रही है तो क्या लगता है क्यों हो रही होगी, क्या रीजन हो सकता है? यस, प्रॉम्प्टिंग। ओके, प्रॉम्प्टिंग। और कुछ? सो अगर आपका यूजर है, आप यूजर को तो नहीं बोलेंगे कि आप जाओ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का कोर्स करके आओ, ऐसे नहीं बोल सकते हम यूजर को, तो हमें इसे सॉल्व करना पड़ेगा। तो क्या होता है, क्यों प्रॉब्लम आता है, हम यहाँ पे देखते हैं। सो जब हम डॉक्यूमेंट्स रिट्राइव कर रहे हैं तो क्या होगा, आपके क्वेश्चन के साथ, आपने जो भी क्वेश्चन पूछा था, यहाँ पे 3 क्वेश्चन पूछे थे, राइट, इनमें से किसी भी क्वेश्चन के साथ क्या हो रहा है, सिमिलैरिटी चेक हो रही है। तो हो सकता है इस डॉक्यूमेंट के साथ आपके करेक्ट डॉक्यूमेंट फेच हो रहे हैं, इस डॉक्यूमेंट के साथ आपके करेक्ट डॉक्यूमेंट फेच नहीं हो पा रहे हैं। जैसे इस क्वेश्चन के बारे में क्या है, मैकेनिज्म बोल रहे हैं। सो मैकेनिज्म वर्ड की वजह से क्या हो रहा है, आपके करेक्ट डॉक्यूमेंट, जिस आंसर में आपका अटेंशन का डेफिनेशन है, वो फेच नहीं हो पा रहा है, ऐसे हो सकता है, राइट। तो हम क्या कर सकते हैं इसका आंसर देने के लिए? तो इसके लिए एक बहुत ही क्लेवर मेथड उन्होंने इन्वेंट की थी, उससे हम बोलते हैं मल्टी क्वेरी रिट्रीवल। मल्टी क्वेरी, जस्ट मल्टी क्वेरी लिखते हैं, मल्टी क्वेरी। सो मल्टी क्वेरी में क्या होता है, आपने कोई भी क्वेश्चन पूछा एक, सो कंसिडर आपने ये क्वेश्चन पूछा, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसकी सिमिलरिटी फाइंड आउट नहीं करेंगे, तो हम क्या करते हैं, इसके ऊपर 3 और क्वेश्चन जनरेट करेंगे। तो हम बेसिकली एलएलएम को क्या बोलते हैं, हमारा ये एलएलएम है, राइट। सो एलएलएम को बोलेंगे, क्या बोलेंगे, क्रिएट create 3 new questions, 3 new questions, yes, based on the following question, इस तरीके से बोल सकते हैं। तो ये क्वेश्चन दिया, तो इसके बेसिस के ऊपर ये क्या करेगा, 3 न्यू क्वेश्चंस क्रिएट करेगा। तो क्या क्या हो सकते हैं, ये 3 न्यू क्वेश्चन, ये कुछ दे रहा है, तो हम क्या करते हैं, इसको प्रिंट करेंगे, क्लियरली प्रिंट हो जाएगा। Just a minute. तो इसने क्या किया, ओके, ये उस अटेंशन का दे रहा है, हम क्या करते हैं, कुछ अटेंशन मैकेनिज्म ऐसे लिखेंगे, व्हाट इज अटेंशन मैकेनिज्म। ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक दे रहा है, लेकिन ठीक है। Work in context of machine learning and language processing. What are the potential limitation and drawback attention mechanism in neural network? Can you provide? ये कुछ क्या किया है उसने, कुछ न्यू क्वेश्चंस क्रिएट किए। सो हम ये न्यू क्वेश्चन क्रिएट करके क्या करेंगे, सो हम बेसिकली क्या करते हैं, जब हम रिट्राइव करेंगे सिर्फ इस एक क्वेश्चन के ऊपर नहीं करेंगे, बाकी के इन तीनों के साथ भी रिट्राइव करेंगे डॉक्यूमेंट्स। समझ में आ रहा है? तो इसके ऊपर दे रहा था, तो हो सकता है ये जो जनरेट करे इसके साथ साथ ये क्वेश्चन भी जनरेट करे एंड ये क्वेश्चन भी जनरेट करे। तो अगर इसको आंसर नहीं दे पा रहा था तो इसने ये जो जनरेट किया था उसके अकॉर्डिंगली करेक्ट चंक रिट्राइव हो। समझ में आ रहा है ये? तो हम यहाँ पे मल्टी क्वेरी का ये देख लेते हैं, डायग्राम थी मेरे पास, लेट मी चेक। मल्टी क्वेरी, ओके, मल्टी क्वेरी। मल्टी करनी है क्या? ठीक है, मैं कल दिखाता हूँ आपको डायग्राम, अगर आज नहीं दिख रही तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। Yes, this one.
समझ में आ रहा है ये क्या हो रहा है यहाँ पे? तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमने कुछ क्वेश्चन पूछा है, उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली क्या हुआ, एलएलएम्स ने जनरेट किए क्वेश्चंस, न्यू क्वेश्चन Q1 Q2 Q3। तो यहाँ पे क्या होगा, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली हम क्या करेंगे, जो भी आपका वेक्टर डेटाबेसेस है वहां से क्या करेंगे, रिट्राइव करेंगे डॉक्यूमेंट्स। इस क्वेश्चन के लिए रिट्राइव किया, इस क्वेश्चन के लिए किया, इस क्वेश्चन के लिए किया, तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स रिट्राइव होंगे। एंड हम क्या करेंगे, ये जो भी डॉक्यूमेंट्स रिट्राइव हुए हैं उनमें से यूनिक डॉक्यूमेंट्स लेते हैं, इसमें से क्या होंगे, जो भी यूनिक डॉक्यूमेंट्स है वो हम एलएलएम को प्रोवाइड करते हैं एंड उसके ऊपर एलएलएम हमें आंसर दे देगा। सो अगर हम मल्टी क्वेरी का यूज करके देखते हैं कैसे ये होगा, तो हम क्या करते हैं, जस्ट आपको क्या करना है, फ्रॉम LangChain डॉट रिट्राइवल्स, ऐसे ही होना चाहिए, LangChain डॉट रिट्राइवल्स डॉट मल्टी क्वेरी, राइट, दिस वन। एंड हम क्या करेंगे, मल्टी क्वेरी रिट्राइवल्स पास करते हैं, मल्टी क्वेरी पास करेंगे, इस तरीके से बिल्ड हो रहा है। तो यहाँ पे हमने ये रिट्राइवल पास किया है, क्या लगता है हमें रिट्राइवल बिल्ड कर रहे हैं, उसके लिए रिट्राइवल पास क्यों किया है हमने? सो बेसिकली क्या होगा, एंड ये एलएलएम भी पास किया है, प्रीवियस हम रिट्राइवल में एलएलएम पास कर रहे थे क्या, अभी एलएलएम क्यों पास कर रहे हैं, यहाँ पे हमने रिट्राइवल क्रिएट किया था, कहाँ गया हमारा रिट्राइवल, ये वाला, यहाँ पे हमने एलएलएम कहीं पे पास किया है, तो हम क्या करते हैं, इसी पे ले लेते हैं नीचे, इसके ऊपर क्या करते हैं, ये हमारा बेसिक रिट्राइवल देंगे एंड ये बाकी के कुछ भी नहीं चाहिए हमें, इंस्टेड जस्ट इतना चाहिए। सो ये रिट्राइवल क्या करता है, एलएलएम क्यों कर रहे हैं, सो एलएलएम क्यों चाहिए, ये क्वेश्चन जनरेट करने के लिए, राइट, जो भी हम क्वेश्चन पूछेंगे उसके ऊपर हमें 3 क्वेश्चन जनरेट करने हैं, एंड ये रिट्राइवल क्यों चाहिए, इन 3 क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली हमें क्या करना है, रिट्रीव करने हैं डॉक्यूमेंट, समझ में आ रहा है, उसके लिए ये रिट्राइवल है। सो मल्टी क्वेरी का क्या रोल है, समझ में आ रहा है। एंड जब हम मल्टी क्वेरी को क्वेश्चन जो भी है वो पूछेंगे तो हम क्या करते हैं, डॉट इनवोक। सो प्रीवियसली बाय डिफॉल्ट क्या हो रहे थे, कितने लेंथ का डॉक्यूमेंट हमें मिल रहा था, यस कितने का मिलना चाहिए, इसकी लेंथ क्या होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए, देखते हैं, लेकिन अभी 6 हो रही है, वाई 6, क्योंकि क्या हुआ, जैसे हमने ये क्वेश्चन पूछा, इसने क्या किए, न्यू 3 क्वेश्चंस क्रिएट किए, राइट, Q1 Q2 Q3। सो कंसिडर उसने क्या किया, Q1 क्रिएट किया, Q2 क्रिएट किया एंड Q3 क्रिएट किया। तो क्या होगा, इस डॉक्यूमेंट के क्या होंगे, 4 डॉक्यूमेंट्स रिट्रीव होंगे, अगेन इस डॉक्यूमेंट के 4 डॉक्यूमेंट्स रिट्रीव होंगे, एंड हो सकता है इसके क्या हो, 4 डॉक्यूमेंट्स रिट्रीव हो। सो ऐसे टोटल कितना डॉक्यूमेंट्स रिट्रीव हुए हैं, 4। एंड इन सब में हो सकता है ये क्वेश्चन जो है वो सेम क्वेश्चन से क्या किया हमने जनरेट किया था, तो इसमें भी कॉमन डॉक्यूमेंट रिट्रीव हुआ हो, इसमें भी सेम डॉक्यूमेंट रिट्रीव हुआ हो सकता है, राइट। सो इन 12 में से यूनिक डॉक्यूमेंट्स कितने हैं हमारे पास, जितने भी यूनिक डॉक्यूमेंट्स है हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे रिटर्न कर रहे हैं। तो ये 6 क्यों आया, ये क्लियर है क्या? यस सर, यहाँ पे एक क्वेश्चन था, जैसे कि हमने ऐसा एक रैग इम्प्लीमेंट किए वाला है, उसमें जब हम क्वेश्चन कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं क्वेश्चन आंसरिंग के लिए, तो वहां पे वो डॉक्यूमेंट अपलोड होने के बाद हमको 3 क्वेश्चंस भी दिखाता है कि तुम ये टाइप के क्वेश्चंस हमें पूछ सकते हैं कि ये डॉक्यूमेंट के ऊपर। तो वैसा हम यहाँ पे वो शो कर सकते हैं क्या, कौन से क्वेश्चंस उसने क्रिएट किए है वो कर सकते हैं। मल्टी क्वेरी का हम शो नहीं कर सकते, तो एग्जाम्पल के लिए बोल रहे हैं आप, तो हम यहाँ पे जाते हैं, वो कौन सा था, पीडीएफ, चार्ट विद पीडीएफ,
let me show you example chartpdf.com, I think this one. तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, मैंने ऑलरेडी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके रखे हुए थे यहाँ पे. सो जैसे ही ये अपलोड करते हैं तो आपको कहीं ना कहीं कुछ ये क्या करता है, रिकमेंडेशन देता है. हाँ वैसे करना होगा. तो वो क्या कर रहा है, स्टार्टिंग में ही उन्होंने ऐसा कुछ बिल्ड करके रखा हुआ था. तो वो ये मल्टी क्वेरी की वजह से नहीं हो रहा है. ये क्यों हो रहा है, स्टार्टिंग में जैसे ही आप डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं तो वो क्या करता है, आपके डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंगली कुछ क्वेश्चंस क्रिएट करके आपको शो करता है. ये मल्टी क्वेरी हम क्यों यूज कर रहे हैं, आपके डॉक्यूमेंट का जो आंसर आना चाहिए आपके एलएलएम के क्वेश्चन के ऊपर, वो बेटर आंसर आने के लिए हम ये देख रहे हैं. वो भी कर सकते हैं हम, लेकिन ये और उससे थोड़ा सा डिफरेंट है. लेकिन ये मल्टी क्वेरी क्लियर है. हाँ ये क्लियर है. या सो कोई और पर्सन इसका ये वर्किंग बोल सकता है क्या, कैसे वर्क कर रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या लिखेंगे हम. तो अगर आपको इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा गया हाउ मल्टी क्वेरी वर्क्स, मल्टी क्वेरी रिट्राइवल वर्क्स, तो क्या बोलेंगे आप. यस, क्या आंसर आना चाहिए. It will create 3 new questions on the given input question, and upon every questions it will create like number of documents it will retrieve. Yeah, it will retrieve a number of documents for each persons, and after that it will select unique documents out of it. Yes, and it will provide it to LLM, right? So सबसे पहले क्या हो रहा है, LLM will create more queries, and ये queries कैसे होंगे, similar to your given question, right? So हम बोल सकते हैं similar to given query. Given query से similar किसने क्या किया, questions create किए. फिर क्या होगा, for each generated query documents are retrieved, या फिर chunks are retrieved, so हमने क्या किया, chunks retrieve किए for each generated query. and फिर हम क्या करेंगे, filter out unique chunks from all retrieved chunks and pass it to LLM for generation. So just ये filter out तक ही रखते हैं, ये बाकी की चीजें सेम ही रहेगी. सो इसका वर्किंग क्लियर है, मल्टी क्वेरी कैसे वर्क कर रहा है एग्जैक्टली. सो एंड मल्टी क्वेरी को इंप्लीमेंट करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, रिट्राइवल चाहिए. ये रिट्राइवल क्यों चाहिए, सबसे पहले ये एलएलएम हमने प्रोवाइड किया था. ये एलएलएम क्यों चाहिए, फॉर क्रिएटिंग मोर क्वेरीज. एंड ये रिट्राइवल क्यों चाहिए, जो भी क्वेरी क्रिएट हुई है उसके लिए हमें क्या करना है, चंक्स रिट्राइव करना है. उसके लिए हमने क्या किया था, रिट्राइवल का यूज किया, राइट. सो इस तरीके से क्या होता है, मल्टी क्वेरी आप फेच कर सकते हैं. क्लियर है ये. सो अभी के लिए तो नेक्स्ट रिट्राइवल नहीं होगा, लेकिन इसी के बारे में कोई क्वेश्चन है या फिर रिएक्ट के बारे में कोई क्वेश्चंस है तो वो आज हम कवर करेंगे. बाकी के रिट्राइवल्स कल देख लेते हैं. ठीक है, एनी क्वेश्चन. यस, जो आए है वो फिक्स नहीं है ना. विच वन, ये लास्ट में 6 चंक्स आए थे मल्टी क्वेरी के. हाँ, ये चेंज हो सकता है क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली. कितने यूनिक्स हो रहे हैं वो चेंज हो सकते हैं, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है. सो हम कुछ और पूछ के देखते हैं. जस्ट अ मिनट, व्हाट इज समथिंग और देख लेते. पोजिशनल एनकोडिंग. अभी 5 आ रहे हैं, राइट. तो जितने भी यूनिक आएंगे उतने रिटर्न करेगा. ऐसे फिक्स नहीं है कि 4 ही होंगे 5 ही होंगे. ओके सर.
और जो कल की रैक की डायग्राम थी वो दिखाओ ना सर एक बार। वो क्वेरी के बाद में एम्बेडिंग मॉडल को क्यों पास हो रहा है क्वेरी की ऊपर? एम्बेडिंग मॉडल को क्यों पास हो रही है? हाँ, उसके भी क्वेरी के एम्बेडिंग्स नहीं होते ना, आपने बोला। हाँ, क्वेरी की एम्बेडिंग हमें क्यों कैलकुलेट करनी पड़ेगी? कोई इसका आंसर देना चाहेगा? To find out similarity. एग्जैक्टली तो हमें क्या करना है, हमारे चंक के साथ सिमिलरिटी फाइंड आउट करनी है इस क्वेरी की। अगर हम इसको एम्बेडिंग में कन्वर्ट नहीं करेंगे, ओनली टेक्स्ट के साथ हम सिमिलरिटी फाइंड आउट कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। सो अगर हमें एलएलएम को पास करना है तो एलएलएम को टेक्स्ट ही पास करेंगे। यहाँ पे क्या जा रहा है, टेक्स्ट ही जा रहा है एलएलएम को, लेकिन ये जो डॉक्यूमेंट रिट्रीव करनी है उसके लिए हमें सिमिलरिटी फाइंड आउट करना है। तो सिमिलरिटी हम ओनली टेक्स्ट के ऊपर नहीं कैलकुलेट कर सकते। इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, हमने जो चंक की एम्बेडिंग क्रिएट की थी सेम मॉडल का यूज करके क्वेरी की भी एम्बेडिंग क्रिएट कर रहे हैं। व्हाई? टू कैलकुलेट सिमिलरिटी। सर और वो रिट्राइवल रिजल्ट में भी टेक्स्ट ही है ना, बराबर? रिट्राइवल रिजल्ट में टेक्स्ट ही है ना। रिट्राइवल, सॉरी आवाज आपका बहुत स्लो हो रहा है। रिट्राइवल रिजल्ट में वो टेक्स्ट ही है ना। रिट्राइवल में टेक्स्ट ही है। सॉरी, आपका क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है। वेक्टर स्टेट से आ रहा है, रिट्राइवल रिलेशन कर रहा है, उसमें टेक्स्ट ही है ना। टेक्स्ट रिट्राइव हो रहा है, करेक्ट। टेक्स्ट रिट्राइव हो रहा है, लेकिन हमें चेक करना होगा कि एम्बेडिंग जब हम क्रिएट करते हैं उससे हम सिमिलरिटी कैलकुलेट करेंगे। सिमिलरिटी कैलकुलेट करने के बाद हमें मिल जाएगा ये जो फिफ्थ चंक की एम्बेडिंग है उसका क्या हो रहा है, सिमिलरिटी सबसे ज्यादा है। तो ये जो फिफ्थ एम्बेडिंग है वो कौन से टेक्स्ट से क्रिएट हुई थी ये हमें पता है। तो हम क्या करते हैं, वो टेक्स्ट यहाँ पे रिटर्न करते हैं जिसकी एम्बेडिंग के साथ सबसे ज्यादा सिमिलरिटी आ रही थी। Yeah. Anything else? Any questions? क्लियर है सब कुछ? सो अभी बहुत सारे रिट्राइवल्स बाकी है। सो वो रिट्राइवल्स हम क्या करते हैं आगे पढ़ेंगे। अगर कोई क्वेश्चंस नहीं है तो वी विल स्टॉप हियर। ओके देन, बाय, हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू सर।